हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन और फिल्म स्टडीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर फ्री। साथ ही साथ हम यूनिट वाइज प्रिपरेशन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करेंगे। 2 स्टेप फ्लो मॉडल जो कि कम्युनिकेशन थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और इस मॉडल को हम अच्छी तरीके से आज समझेंगे। ये जो थ्योरी है ना, ये चैलेंज करती है जो ट्रेडिशनल, जो पुराने आइडियाज़ हैं कि किस तरीके से मास मीडिया जो कि है इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन को। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 2 स्टेप फ्लो मॉडल होता क्या है। ठीक है, ये थ्योरी जो कि है ये सजेस्ट करती है कि जो इंटरपर्सनल इंटरैक्शन प्ले होता है, क्या मतलब होता है, यानी कि आप इंटरपर्सनली 1 to 1 जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए। ठीक है, रादर देन इफ़ वी से मास मीडिया डायरेक्टली कर रही है, ऐसा नहीं होता है। आपके ही बीच में बहुत सारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं जो कि एक्चुअली पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। वो कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको, पर बिफोर दैट यू शुड नो कि ये जो थ्योरी थी ये 1948 में हुई थी। देखिए 1948 यानी कि आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ये थ्योरी एमर्ज हुई थी। बहुत ज़्यादा आपका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस होता है हर थ्योरी का, किसी चीज़, किसी इवेंट से इम्पैक्ट होकर के आने का। ठीक है, तो ये कौन लाए थे? पॉल लाइजर्सफर्ड, आपके बर्नार्ड बेरलसन और हेजल गॉडेट। ठीक है, ये तीनों की फोटोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुई थी ये रिसर्च? जब वोटर्स यानी कि आपके यूएस में जब 1940 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तो यूएस में बिहेवियर देखा गया था वोटर्स का कि वोटर्स किस आधार पर अपनी गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। अच्छा, 2 स्टेप फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मास मीडिया का कंटेंट है, कुछ भी जो एडवर्टीजमेंट है या कोई भी न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन भी है, सबसे पहले ओपिनियन लीडर्स, जो कि मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो एक्टिव मीडिया यूजर्स जो कि होते हैं, वो इंटरप्रेट करती है और फिर वो जो लेस एक्टिव मीडिया कंज्यूमर है उन तक वो इंटरप्रेट करती है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप अपनी नॉलेज जो कि है, जिनको कम नॉलेज है उनको आप वो बता रहे हो, राइट? तो इट इज़ समहाउ लाइक दैट ओनली। इसका मतलब क्या होता है, भले ही आपने कोई चीज़ टीवी में देख ली है लेकिन आप सबसे पहले इन्फ्लुएंस होते हैं अपने ओपिनियन लीडर से। ठीक है, और उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं रादर देन गेटिंग ईजिली इन्फ्लुएंस बाय मीडिया। जैसे नॉर्मल भाषा में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोविड जब हुआ था उस टाइम पे टेलीविज़न बहुत सारी न्यूज़ दे रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था। स्टिल टू कंफर्म ऑल दोज थिंग आप अपने डॉक्टर्स या आपके घर में जो बहुत ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं किसी साइंस फील्ड के बारे में, या सबसे इंटेलिजेंट इंसान को आपने ढूंढ करके कॉल किया होगा या बात की होगी कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या करना है, राइट? तो आपने अपने ही एरिया में एक ओपिनियन लीडर ढूंढ लिया, राइट? सो दैट व्हाट एग्जैक्टली ओपिनियन लीडर इज। अब जो लाइजर्सफेल्ड की स्टडी थी उससे पहले और भी काफ़ी स्टडीज़ हुई थी, जैसे कि मैजिक बुलेट थ्योरी, जिसमें क्या होता था कि ये माना जाता था मीडिया जो भी ऑडियंस को बताती है वो पैसिव होती है और वो डायरेक्टली उस तरीके से बिहेव करने लगती है। आपको डिटेल में अगर मैजिक बुलेट थ्योरी के बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन चेक माई वीडियो विच आई हैव अपलोडेड प्रीवियसली। ठीक है, तो उसमें क्या था कि ये जो कि है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है ऑडियंसेस पे मीडिया का। ये पूरी तरीके से लोगों को बिलीव हो गया था कि जो मीडिया है ना वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है लोगों के बिहेवियर। लोग उसी तरीके से बिहेव करते हैं, उसी तरीके से डिसाइड करते हैं जिस तरीके से मीडिया उन्हें बताती है या बोलती है करने को। आज के टाइम में आप देखेंगे कि आप अगर कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, तो आप क्या जो भी आप देखते हैं वो आप इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई टूथपेस्ट का ऐड देखा तो आपने इमीडिएटली टीवी में देखा और आप ले आए। नो, इट डजंट हैपन। एंड आप सोच समझ करके कोई चीज़ लेते हैं। इसी तरीके से लाइजर्सफेल्ड की रिसर्च ने शो किया था कि जो सिर्फ 5% ऑडियंस है ना वो ही टीवी से इन्फ्लुएंस या मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के वोट करती है, बाकी 95% किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है। और अब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस से क्या हो गया कि लिमिटेड इफेक्ट होता है ऑडियंस पे, जो कि सजेस्ट करता है कि अगर आप फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल्स, आप उनसे बात करते हो, आप अपना जो बिहेवियर है उनके अकॉर्डिंग उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो रादर देन मीडिया के। जैसे मैं अभी भी एग्जांपल दे चुकी हूँ आपको कोविड का। अभी तक हम 2 स्टेप मॉडल की बात कर रहे थे। जो 2 स्टेप फ्लो थ्योरी थी
वो फिर से और ज़्यादा डेवलप हुई अच्छी तरीके से लेजर्सफेल्ड और एल्यू कार्ट्स ने, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पर्सनल इन्फ्लुएंस 1955 में, और ये जो बुक थी इसी में टू स्टेप फ्लो थियोरी के बारे में लिखा गया। इस थियोरी ने क्या बोला कि लोग जो कि हैं वो एकदम डायरेक्टली, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डायरेक्टली टेलीविज़न से या मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। उनके आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू वो डिसाइड करते हैं अगर उनको कुछ खरीदना है या उनको वोट करना है या उनको कुछ भी अपना ओपिनियन बनाना है, तो वो अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के करते हैं। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाती हूँ टू स्टेप फ्लो थियोरी क्या होती है एग्जैक्टली। सपोज़ कीजिए आप और आपके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आपको एग्जैक्टली खाना क्या है। सब अपना अपना मेन्यू देखते रहते हैं, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, क्योंकि आपको इकट्ठे कुछ मंगाना है। लेकिन आप ही फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ऐसा होता है जिसको सब कुछ सॉर्टेड होता है एंड आप सब उस पर भरोसा करके मंगवा ले, तुझे जो मंगवाना है तू मंगवा ले, राइट, एंड वी विल ईट दैट, वी विल बी ओके विद दैट। तो ही इज़ द पर्सन हु डिसाइड्स दैट। तो इनफैक्ट मेरे ग्रुप में भी ऐसी मेरी एक फ्रेंड है हु ऑलवेज नोज एग्जैक्टली, तो आई कैन रिलाई ऑन हर कि वो जो भी मंगाएगी इट विल बी गुड, ठीक है। तो काइंड ऑफ शी इज़ एन ओपिनियन लीडर फॉर मी, ठीक है। तो आपके लाइफ में ऐसे बहुत छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे वो सामान खरीदने को लेकर के हो, चाहे वो और डिसीजंस को लेकर के हो। पहले ऐसा होता था कि मीडिया जो कि है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके डिसीजंस को, पर ऐसा नहीं होता है। इट इज़ यू हैव सम ओपिनियन लीडर अराउंड यू एंड दे हेल्प यू टू डिसाइड इट। और वो ओपिनियन लीडर भी कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया से गेन कर रहे हैं, चाहे वो आपके इंटरनेट से गेन कर रहे हैं, या फिर वो अपनी स्टडीज़ के थ्रू कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो गेनिंग दैट नॉलेज। आई होप आपको टू स्टेप फ्लो थ्योरी समझ में आ गई होगी। जल्दी से क्विकली रिविजन करते हैं अपने इस थ्योरी का। जो टू स्टेप फ्लो मॉडल था वो फॉर्मुलेट हुआ था 1948 में बाय पॉल लेजर्सफेल्ड, बर्नार्ड बेरलसन एंड हेजल गॉडेट द्वारा अपनी बुक द पीपल्स चॉइस में, जिसमें उन्होंने रिसर्च में फाइंड आउट किया कि जो वोटर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या वोटिंग बिहेवियर है 1940s यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तहत। जो टू स्टेप फ्लो थ्योरी थी ये फर्दर एक्सटेंड हुई पॉल लेजर्सफेल्ड और एल्यू कार्ट्स द्वारा, जिन्होंने अपनी बुक पर्सनल इन्फ्लुएंस में और विस्तार में बताया टू स्टेप फ्लो थ्योरी में, जिसमें उन्होंने ओपिनियन लीडर्स के बारे में भी बताया। Opinion leaders are people who have the ability to influence others. And guys, very soon I am coming up with unit wise chapter. एक एक यूनिट को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे for UGC NET Mass Communication and Journalism exam preparation. Till then, have a very nice day.